हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम्स। पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके बारे में हम लोग अच्छे से जानकारी लिए थे। इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है वो भी देखे थे, कैसे इंपॉर्टेंस वो रोल निभाता है क्वेश्चन बनाने में, ये सब बातें पे जानकारी लिए थे। और लास्ट में हम लोग क्या दो थ्योरम को पर डिस्कस किए थे, जो कि बेसिक थ्योरम था, लेकिन उनका यूज क्या है आगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे फंडामेंटल फार्मूलाज कितने सारे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के जितने सारे क्वेश्चन है मेनली उसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला मुझे क्या करता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर फार्मूला का यूज करते हैं तो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो इजी तरीके से बन जाता है। तो इस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुछ फार्मूलाज को हम लोग देखते हैं कि वो कैसे कैसे रोल निभाते हैं। सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल फार्मूलाज। सबसे पहला फॉर्मूला देखते हैं। हम लोग जानते हैं बाय डिफरेंशियल कैलकुलस से कि डिफरेंशिएशन कर दे अगर x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये क्या होता है, x टू द पावर n होता है। कब होता है, जब n माइनस 1 के बराबर ना हो, क्योंकि अगर माइनस 1 दे देंगे तो ये फंक्शन जो है ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो हम लोग देन बाय डिफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जो पिछली क्लास में हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है, इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो x टू द पावर n dx के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये मेरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, x टू द पावर n बाई n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पे हम प्लस c नहीं लिख रहे हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज हम इस रिजल्ट को एज ए फॉर्मूला आगे यूज करने वाले हैं, इसी वजह से। लेकिन अगर ये मेरा फाइनल रिजल्ट होता तो हम इसके साथ क्या करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लिख रहे हैं। इसी तरह आप बहुत सारे फार्मूलाज हैं, हम जानते हैं बाय डिफरेंशियल कैलकुलस से कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, एक और देखते हैं सिमिलरली इसी तरह से कॉस एक्स को देख लेते हैं। कॉस एक्स का रेशो क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से हम लोग ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि माइनस साइन एक्स का अगर हम लोग क्या करें, इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x देगा। अब यहाँ से हम लोग पिछला जो थ्योरम 1 पढ़े थे उससे ये बोल सकते हैं कि sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x हो जाएगा। कैसे होगा, यहाँ माइनस 1 है, माइनस 1 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ क्या है, राइट साइड में उसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसी तरह का और बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे जो कि आपको अभी राइट साइड स्क्रीन में दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम सब एग्जाम्पल को नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे राइट साइड स्क्रीन में दिख रहे हैं, आप उसको नोट कर लें अच्छी तरीके से। ये जितने सारे एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्या इंपॉर्टेंस है, आगे जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स देंगे या एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे बुक का, तो ये जितने सारे फॉर्मूलाज आपको दिख रहे हैं ये सब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे बेस कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कस करते हैं। पे सारे फॉर्मूला देख लिए, अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल पे बात करते हैं, क्योंकि एग्जांपल क्या है, बहुत जरूरी है। एग्जांपल एक्सरसाइज नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं इंटीग्रेशन मुझे निकालने दिया इस फंक्शन का। अगर मुझे इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो हम लोग एक क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। उसके बाद क्या, इतने सारे स्टेप हम नहीं बताने वाले हैं। ये समझ में आ गया कैसे आया, सिंपल सा है। इंटीग्रेशन को क्या, यहाँ पे देख रहे हैं हम दो फंक्शन है, तो पहले इंटीग्रेशन दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लिए। उसके बाद क्या, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो पिछले क्लास में थ्योरम 1 और थ्योरम 2 पढ़े, उन दोनों का यहाँ पे अच्छी तरह से यूज हो रहा है। अब मुझे पता है, क्या पता, बाय फंडामेंटल फार्मूला से ये क्या होगा, x³/3 हो जाएगा, प्लस 5, ये क्या होगा, कांस्टेंट है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो यहाँ हो जाएगा x। और ये मेरा क्या है, फाइनल रिजल्ट होगा, तो यहाँ पे हम c लगा दिए। नहीं, एक यहाँ पे क्या, इसको कैंसिल आउट भी कर देते हैं, तो x³ प्लस 5x, यहाँ पे c। वेयर इसके बारे में बताना जरूरी है, c क्या है, c इज एन इंटीग्रेशन कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। सिंपल है, कुछ भी ले लें। इसको मुझे इंटीग्रेशन निकालने दे दे तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इसको x को डिवाइड कर रहे हैं, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग जितने सारे फॉर्मूलाज को देखें अभी जस्ट, उनका यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 5x प्लस 7 1/x है, तो क्या हो जाएगा ln x।
मॉडुलस भी यूज कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए बाय डेफिनेशन ऑफ ln x के प्रॉपर्टीज से। प्लस c ले लेते हैं या c1 यूज कर लेते हैं, ठीक है, और यहाँ c2 कर देते हैं, कांस्टेंट तो है। फिर वही बात है, c2 क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है यहाँ पे। तीसरा देख लेते हैं, इसी तरह से 10 टू द पावर x प्लस 3 e टू द पावर x प्लस x क्यूब प्लस 4। मुझे अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो बस वही काम है, सेम है। 10 टू द पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसका क्या होगा 10 टू द पावर x बाई ln क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। बाय फंडामेंटल फार्मूला जो अभी देखें, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर x का e टू द पावर x सेम हो जाएगा। x क्यूब का क्या होगा x पर 4 बाई 4 प्लस 4 है कांस्टेंट तो 4x प्लस c3। ये हो गया मेरा इसका रिजल्ट, सिंपल है। इसके लिए इसको ज़्यादा स्टेप में नहीं कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है 6 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 30। अब इसका क्या होगा इंटीग्रेशन बच्चों, तुम लोग बताओ। यहाँ पे वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए और सोचो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर बन जाता है तुमसे तो बहुत अच्छी बात है, तब तो बहुत मजा आएगा आगे पढ़ने में। नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी हम लोग साथ में बनाते हैं, देखते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो पहले 2 मिनट वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, ठीक है। अब जिनसे जिनसे बना है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं बना है तो चलो देखते हैं हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो ये क्या है 6 यहाँ पे है, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको देखोगे तो किसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन है, ठीक है। प्लस 3 है सेक स्क्वायर एक्स, किसके इसका इंटीग्रेशन क्या होगा tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स होता है। माइनस 30 कांस्टेंट है x हो गया, ये क्या हो गया c4 ले लिए, वेयर जहां पे हम बोल सकते हैं c4 इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। आगे देखते हैं इधर 5वां नंबर। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें, ले रहे हैं अलग अलग तरह का एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो ना क्लियर हो जाए। इस तरह से ले रहे हैं, सपोज करते हैं बस ऐसे डॉट 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 आगे बहुत आगे तक जाने वाला है, ठीक है। तो बस वही बात है, 1 का क्या हो गया x का एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई 3 इंटू फैक्टोरियल 2 पहले से है कांस्टेंट है, एक्स क्यूब का एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पहले से है, और ये क्या हो जाएगा डॉट 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 और एक कांस्टेंट लग जाएगा लास्ट में c5, ठीक है, वही बात है। चलो 6ठा नंबर देखते हैं हम लोग। अब बोल रहा है इंटीग्रेशन a बाई एक्स स्क्वायर, जहाँ पे ये क्या है मेरा कांस्टेंट है b बाई एक्स प्लस c। अब इसका बताओ बच्चों, बस ये भी क्या है बहुत ही सिंपल है, a हो गया। अब 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो इसको हम लोग एक लाइन और कर देते हैं यहाँ पे a एक्स पावर -2 प्लस b बाई एक्स प्लस c, ठीक है, एक स्टेप आगे कर दिए। अब a एक्स टू द पावर -1 बाई -1 प्लस b ln x प्लस cx। अब यहाँ पे मेरा हो गया, तो इसको हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या k मान लेते हैं क्योंकि c यहाँ पे पहले से कांस्टेंट फिक्स कांस्टेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए, तो कंफ्यूज ना हो इसलिए हम यहाँ पे k को लिए हैं कांस्टेंट इंटीग्रल कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ हो गया माइनस a बाई एक्स प्लस b ln मॉड x प्लस cx प्लस k, वेर k इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4। इसको बनाओ बच्चों, फिर वीडियो को पॉज करो 2 मिनट के लिए, ट्राई करो, सोचो कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन इस फंक्शन का, ठीक है। तो चलो जिससे जिससे बना है सही है, जिससे नहीं बना है हम लोग फिर इसको सेम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जो स्क्वायर फॉर्मूला है उसको ब्रेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 प्लस 64 प्लस 2ab यानी 16 एक्स स्क्वायर बाई एक्स टू दी पावर 4। अब क्या करेंगे, इसको सबको अलग अलग सेपरेट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 64 बाई x4 प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर वही बात है यहाँ पे x यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना होगा 64 बाई
3x³ या एक स्टेप जंप कर दिए हैं, आप लोग ट्राई कर लीजिए। यहाँ भी -16/x प्लस C6 या C7 ही ले रहे हैं। ये कैसे हुआ आप लोग खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे एक या दो स्टेप जंप है, ठीक है, वेयर C7 इज एन इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल बेसिक एग्जांपल्स लिए ताकि आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो, आसानी से अंडरस्टैंड हो जाए, आप समझ जाए अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक कुछ एग्जांपल देख लिए और कुछ एग्जांपल और देते हैं, उसके बाद हम आपको अगले क्लास के लिए एक्सरसाइज देंगे। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं, जैसे कि sec x इंटू tan x माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, इसको अगर करना हो तो क्या करेंगे, जानते ही है फंडामेंटल फार्मूला से क्या होता है। sec x का क्या है, ये डिफरेंशिएशन, और ये क्या है माइनस cot x का है प्लस c, sec x प्लस cot x प्लस c, वह c क्या है, इंटीग्रल कांस्टेंट है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं जो कि सिंपल है। अगर मुझे कोई tan स्क्वायर x का निकालने दे इंटीग्रेशन, तो क्या करेंगे, इसका भी तो हम लोग जितना फंडामेंटल फार्मूलाज पर है उसमें तो ये डायरेक्ट फार्मूला में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा तो इसको क्या करेंगे, बाय ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से इसको चेंज करेंगे, ट्राई करेंगे कि ये स्टैंडर्ड फार्मूलाज में आ जाए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 एकदम लिख सकते हैं। अब मुझे पता है sec स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x माइनस 1 का माइनस x प्लस c, वह c इज इंटीग्रल कांस्टेंट। ठीक है, एक और देखते हैं, √1 प्लस sin 2x dx। ये थोड़ा सा अलग टाइप का इंटीग्रेशन है, इसको देखते हैं। हम लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से 1 को क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। sin 2x को क्या लिख सकते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला में, 2 sin x इंटू cos x। अब क्या करना है, कुछ नहीं, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, sin x प्लस cos x का स्क्वायर dx। अब क्या हो गया मेरा रिजल्ट, बहुत ही सिंपल हो गया। sin x का क्या होता है माइनस cos x प्लस cos x का क्या होता है इंटीग्रेशन sin x प्लस c, बस हो गया। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। चलिए आप लोगों को लिए कुछ एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, अगले क्लास के में सब अगले क्लास बना के लाएंगे। कुछ एक्सरसाइज है, पहला नंबर का क्वेश्चन है, क्या है, इंटीग्रेशन √1 प्लस cos 2x। हम यहाँ पे क्या किया, sin x वाला बता दिए, आप लोग cos x वाला बना के लाइएगा। sin स्क्वायर x का, और एक और दे देते हैं sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। ये रहा आप लोगों के लिए अगले क्लास के लिए एक्सरसाइज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कुछ जनरल फार्मूलाज पे, जो जनरल फार्मूला हेल्प करता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन को निकालने के लिए। तो चलिए देखते हैं आगे जनरल फार्मूला। ठीक है बच्चों, यहाँ तक देख लिए। अब हम लोग कुछ क्या है, जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से देखो। जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि मेरे पास इंटीग्रेशन fx और dx का इंटीग्रेशन मुझे पता हो, क्या है, कैपिटल fx। अब हम लोग कोई क्या फाइंड करना चाहते हैं, we want to find इंटीग्रेशन ऑफ f ax प्लस माइनस b का मुझे क्या करना है, फाइंड करना है इंटीग्रेशन। we want to find इंटीग्रल ऑफ f ऑफ ax प्लस b का निकालना है। मुझे ये दिया हुआ है, अब मुझसे पूछ रहा है ये निकाल, जहाँ पे a और b क्या है, तो a और b हम रियल नंबर से कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
इसको हम लोग प्रूव करने के लिए, इसका रिजल्ट क्या होगा इसको लाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। जो अभी पढ़ाई नहीं है आगे पढ़ेंगे, लेकिन उनका यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं ax प्लस माइनस बी को मान लेते हैं कोई अनदर वेरिएबल u है, u क्या वेरिएबल के रूप में। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a dx कांस्टेंट का 0 होता है इक्वल टू du। यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं, क्या होगा बच्चों, dx इक्वल टू du बाई a। अब इसको यहाँ पे लेके आते हैं तो क्या होगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस माइनस b dx, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f, इसको माने हैं u, dx का रिजल्ट है du बाई a। क्या किए, कुछ नहीं किए, जो वेरिएबल मेरा x में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा था उसको हम लोग क्या किए, चेंज करके u के रिस्पेक्ट में कर दिए। इसी को कहते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसका आगे पढ़ेंगे लेक्चर में, तो उसमें आसानी से आपको समझा देंगे, उसका डेफिनेशन भी समझाएंगे होता कैसे, बस आप समझ सकते हैं इसको, इसमें चेंज कर दिया अनदर वेरिएबल u में। अब हमको पता है 1/a हो गया, अब हमको पता है क्या इसका इंटीग्रेशन क्या होगा fu du का, यहाँ पे जो मेरा दिया हुआ है किस फॉर्म में होगा 1/a कैपिटल fu। यहाँ पे c का यूज नहीं कर रहे क्योंकि एज ए फॉर्मूला यूज करने वाले हम, इसीलिए 1/a कैपिटल fu। तो कैपिटल fu के जगह में हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया ये ax प्लस बी को वापस क्या कर देंगे हम लोग, चेंज कर देंगे ax प्लस बी। तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आ गया हम लोग देखते हैं। फाइनल रिजल्ट मेरा आया f ax प्लस माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन होगा कैपिटल F ax प्लस माइनस बी बाई a, ये हो जाएगा मेरा। ये कब होगा, ये कब होगा, जब यहां से हम लोग बात कर लेते हैं इफ इंटीग्रेशन ऑफ fx dx इक्वल टू कैपिटल fx, ये मुझे पता है, ठीक है। अगर ये मुझे पता है तो वहां के रिजल्ट से हम लोग इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं, जहां पे a और b क्या है, कांस्टेंट है। समझ में आ गया जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और फॉर्म देखते हैं यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट इसका, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी टू द पावर n dx के रिस्पेक्ट में। सिंपल है, हम लोग अभी कुछ देर पहले पढ़े थे, क्या पढ़े थे, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x टू द पावर n बाई n प्लस 1 होता है, जब n क्या होता है -1 के बराबर नहीं होता है। सेम उसी तरह का रिजल्ट समझ सकते हैं। अब इसको क्या समझ सकते हैं, अनदर वेरिएबल मान सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट ax प्लस बी पर पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इंटू जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है उसको क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे। आप यहाँ भी देख सकते हैं जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है उसको क्या किए, रिजल्ट के साथ डिवाइड किए, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये a जो है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं 1 ax प्लस बी टू द पावर n, इसका करना है हम लोगों को, जहाँ पे a और b सभी जगह ध्यान देंगे कि a और b जो है वो रियल नंबर से है, कांस्टेंट है। इसको एक अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, एक स्टेप और आगे जाके -n dx, ये सेम ऊपर जैसा ही होगा, क्या हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर -n प्लस 1 बाई -n प्लस 1 इंटू a हो जाएगा। जो वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट है उसको क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। इसको जस्ट नीचे ले आएंगे तो क्या होगा 1/a 1 माइनस n, और वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा ax प्लस बी टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे क्या होता है, जैसे कि यहाँ मान लेते हैं 1 हो जाए, ये तब वैलिड होगा जब n का इक्वल वैल्यू क्या हो, 1 ना हो, क्योंकि अगर 1 कर देंगे तो ये रिजल्ट ही होल्ड नहीं करेगा। यहाँ जो 1 कर देंगे तो ये रिजल्ट ही होल्ड नहीं करने वाला है, ठीक है। अगर 1 होता है तो क्या देखते हैं, इसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, फॉर्मूला होता है। अगर 1 हो गया तो क्या होगा, तो सिंपली हम लोग जानते हैं, चूंकि हम लोग जानते हैं पहले पढ़े अभी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए कुछ देर पहले फंडामेंटल में फॉर्मूलाज में ये होता है ln mod x। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, ln mod ax प्लस बी तो होगा ही, साथ में जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट है उसका क्या होगा, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया।
अब इसके बेस पे कुछ क्या करते हैं हम लोग, एग्जांपल्स को देखते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए। और स्टैंडर्ड फार्मूला हम लोग देख लेते हैं, जनरल फार्मूला e⁻ax + b का क्या होगा, फटाफट देखते हैं। सेम हो जाएगा e⁻ax + b/a, अभी जिससे पढ़े उसी से। फिर a टू दी पावर क्या ले लेते हैं यहाँ पे, px + q कर लेते हैं क्योंकि a है। इसका क्या होगा, सेम वही बात होगा, a टू दी पावर क्या हो जाएगा, px + q तो होगा ही, बाई ln a होगा, और p क्या है, डिवाइड हो जाएगा ये, ठीक है। वह p और q क्या है, ये कहाँ से ले रहे हैं, रियल नंबर से ले रहे हैं। उसी प्रकार से sec² ax + b का अगर हम लोग देखते हैं तो क्या होगा, ये भी वही होगा, tan ax + b, और वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग और जानते हैं a² - x², ये क्या हो जाएगा, sin इनवर्स x/a। इसको अगर आपको प्रूफ करना है तो कुछ नहीं, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कीजिए, ये रिजल्ट अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से a² + x² का देखना है तो क्या देखेंगे हम लोग, 1/a क्या होता है, tan इनवर्स x/a। यहाँ पे a कहाँ से है, रियल नंबर से है, यहाँ भी कहाँ से है, रियल नंबर से है, ठीक है। चलिए इस पे तो ये समझ गए इतना दूर तक कि यहाँ पे कुछ फार्मूला देख लिए। चलिए इस पे अब फार्मूला को समझने के लिए एग्जांपल तो जरूरी है ना, तो एग्जांपल पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमको इस तरह से कुछ निकालने देते रिजल्ट तो क्या होगा, कुछ नहीं, सिंपल है, 5x + 7 पर पावर 1/2 ही तो है। इसको क्या करेंगे, 5x + 7 पर पावर 1/2 + 1 3/2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 और एक कांस्टेंट 2/15, 5x + 7 पर पावर 3/2, वैसे सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। चलते और दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। अलग अलग फॉर्मूला पे बेस्ड जो एग्जांपल्स है उसको ध्यान में रखते हैं। साइन ले लेते हैं 2x + π/4, इसका मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, साइन का माइनस कॉस 2x + π/4 तो होगा ही, साथ में डिवाइड हो जाएगा कितना 2, जो वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाना है 3x + 1/x - 3 dx। दूसरा लाना है 2x + 3 √x - 4 dx। तीसरा क्वेश्चन है sin x/1 + sin x। चौथा है 5⁻2x + 7। पांचवा है sin x/cos² x dx। छठा भी देख लेते हैं sin² nx। यहाँ पे n क्या है, नेचुरल नंबर से ही ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइज है आप लोगों के लिए, तो क्या करना है तुम लोगों को, ये बना के लाना है। जिससे इसे सॉल्व होगा बहुत अच्छी बात है, जो नहीं होगा तो हम लोग अगले क्लास पे इस पे फिर डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे कैसे सॉल्व करना है। इसमें तुम देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि n नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, n वेरी कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वेरिएबल मेरा क्या है यहाँ पे x ही है। तो इतना ही तक इस लेक्चर में। आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की, सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हम लोग इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो अभी तक हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे स्टैंडर्ड फार्मूला से। तो उसको क्या करेंगे, हम लोग एक वेरिएबल से अनदर वेरिएबल में ट्रांसफर करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके उसको क्या करेंगे, रिजल्ट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का कोशिश करेंगे, जिससे कि मेरा इंटीग्रेशन जो है, जो क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का, वो इजी से सॉल्व हो जाए। तो यहीं तक था आज का लेक्चर। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।